दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड में हर दिन कुछ नया डिस्कवर किया जाता है। ज्यादातर डिस्कवरीज हमारी हेल्प करती हैं कि हम इतिहास में रहने वाले हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकें और पता लगा पाएं कि वो लोग कैसे रहते थे। लेकिन कुछ डिस्कवरीज ऐसी भी होती हैं जो बहुत सारे रहस्य खड़े कर देती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसी ही कुछ मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज लेकर आए हैं जिन्होंने एक्सपर्ट्स को भी सवालों में उलझा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, पॉट बरियल्स। दशकों से इजिप्ट के आर्कियोलॉजिस्ट पॉट बरियल्स की खोज में लगे हुए हैं। इन बरियल से उन्हें सेरेमिक वेसल्स में नवजात शिशुओं की बॉडीज मिली हैं। हालांकि इसमें से कुछ में एडल्ट बॉडीज के अवशेष भी मिले हैं, लेकिन ये काफी रेयर थे। इन बरियल्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें बॉडीज को वेसल्स के अंदर रखा गया था। इन्फेंट्स की बॉडी तो पूरी तरह इन बर्तनों में आ गई थी और एडल्ट्स के लिए इन लोगों ने उनकी बोन्स को बर्तनों में रखकर दफन किया था। पहले आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि ये गरीब तबके लोग रहे होंगे जो कॉफिन्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन हाल ही में हुई स्टडीज में सामने आया कि ऐसा नहीं था, बल्कि पॉट में बॉडीज को दफन करना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने का सिंबल था और वूम्ब को सिंबलाइज करने के लिए पॉट का यूज किया गया था। इसके अलावा ये लोग दफन करने से पहले स्कल को डैमेज भी कर देते थे। ये कुछ वैसा ही था जैसे अंडे को तोड़ना। नंबर 9, एंशिएंट सोल्जर्स हेलमेट। इजराइल में एक पुराना ग्रीक हेलमेट मिला है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह हेलमेट ग्रीक सोल्जर ने पर्शिया के अगेंस्ट लड़ी गई फाइट में पहना होगा। यह खोज हाइफा हार्बर के एक डच शिप से हुई, जिसके बाद इस हेलमेट को इजराइल एंटीक्विटीज में रखवा दिया गया। 2500 साल पुराना यह हेलमेट ग्रीस के कोरिंथ शहर का माना जा रहा है। ये हेलमेट्स उस समय इतने पॉपुलर हुआ करते थे कि मेडिटेरेनियन में लगभग हर जगह यही हेलमेट प्रयोग में लाए जाते थे। इन हेलमेट्स को कोरिंथियन स्टाइल हेलमेट कहा जाता था। नंबर 8, आर्कियोलॉजी एट द ओलंपिक गेम्स। 2015 में जब ओलंपिक गेम्स बीजिंग में होने वाले थे तो चीन ने ताई जिशैंग नाम के गांव में ओलंपिक सिटी बनाने का डिसीजन लिया और तब गवर्नमेंट ने इस एरिया का इंस्पेक्शन किया ताकि यहाँ का कोई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट डैमेज ना हो। इस दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्हें यहाँ पर 800 साल पुराना एक गुमनाम ताइहान पैलेस मिला जो कि जिन डायनास्टी के वानयानजिंग नाम के एम्परर ने बनवाया था। ये राजधानी यानजिंग नाम के शहर के पास स्थित था जो उस समय यहाँ की राजधानी थी। आज के टाइम में हम यानजिंग को ही बीजिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने ओलंपिक विलेज को यहाँ से थोड़ा दूर शिफ्ट कर दिया और इस जगह को एज अ पार्क ओपन रखा ताकि दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ आकर चाइनीज कल्चर को देख सकें। नंबर 7, टू मेनी स्केलेटन्स। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इंग्लैंड में कुछ ऐसा खोज निकाला है जो शायद पिछले एक दशक में हुई सभी डिस्कवरीज में सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ लगभग 40 स्केलेटन्स मिले हैं जो अलग अलग एरा के लोगों के हैं। 2 घरों के निर्माण कार्य के समय उसके वर्कर्स को खुदाई करते हुए पुराने समय का एक कब्रिस्तान मिला। ऐसा माना जा रहा है कि ये लोग अंग्रेजी बोलने वाले सबसे पहले ह्यूमंस रहे होंगे। इस डिस्कवरी की रिसर्च में इन्वॉल्व आर्कियोलॉजिकल टीम के हेड टिम एलन का कहना है कि ये लोग ज्यूट्स कल्चर के लोग हैं। ये एक तरह की नॉर्डिक ट्राइब थी जो रोमन लोगों के जाने के बाद यूके आई थी। हालांकि जो इंग्लिश ये लोग बोलते थे वो आज के टाइम की इंग्लिश जैसी नहीं थी, बल्कि ओल्ड इंग्लिश थी और आज के समय बोले जाने वाली इंग्लिश उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। नंबर 6, अ वेरी ओल्ड गार्डन। दोस्तों, इजिप्ट से ममीज मिलना तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन अब जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला वो वाकई कुछ अनोखा है। इजिप्ट में राजधानी थीब्स के पास आर्कियोलॉजिस्ट को एक टूम के बाहर से एक गार्डन के अवशेष मिले हैं। ये टूम लगभग 4000 साल पुराना है और इसके पास से गार्डन मिलने का मतलब ये है कि शायद 4000 साल पहले इजिप्ट के लोग गार्डनिंग से काफी शौकीन थे, शायद उतने ही जितने कि आज हम हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये गार्डन सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होगा, शायद फ्यूनररी राइट्स में भी इसका कुछ योगदान रहा होगा। इसके अलावा इस टूम के पास से आर्कियोलॉजिस्ट को इसी टूम के पास मिट्टी का बना एक मंदिर भी मिला है जिसमें पत्थर के 3 स्लैब्स थे जो मोंटू, पिटाहा, सोकर और ओसिरिस नाम के 3 इजिप्शियन गॉड्स को डेडिकेट किए गए थे। इसके अलावा इसमें से पॉट में डेट्स और फ्रूट्स भी पाए गए हैं। हालांकि ये ग्रेव किसकी थी हमें नहीं पता। हम बस ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय लोग गार्डनिंग और फ्रूट्स के शौकीन थे, इसीलिए आफ्टर लाइफ के लिए भी ग्रेव्स में फ्रूट भी दफन करते थे। नंबर 5, इथोपियन मोनोलिथ। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक हाल ही में एक इथोपियन मोनोलिथ पर स्टडी करके बताया कि अभी तक इनकी एज जितनी सोची जा रही थी ये उससे लगभग 1000 साल पुराने हैं। स्कारोसो डू आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिले इन मोनोलिथ की एज पता करने के लिए रिसर्चर्स ने रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया। यही वो जगह है जहां अफ्रीका में सबसे ज्यादा मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि केवल इथोपिया में ही इस तरह के 10,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे।
इन्हें सबसे पहले फ्रेंच रिसर्चर्स ने स्टडी किया था, जिनका कहना था कि ये 900 साल पुराने हैं। बट अब रेडियो कार्बन डेटिंग के बाद से पता चला है कि ये मोनोलिथ लगभग 2000 साल पहले फर्स्ट सेंचुरी एडी में बनाए गए थे। हालांकि इन मोनोलिथ्स को किसने और क्यों बनाया, ये अभी तक एक मिस्ट्री ही है। नंबर 4, अ कोलैप्स्ड टूम्ब। आयरलैंड के डबलिन में एक बहुत पुराना वेज टाइप का टूम्ब कोलैप्स हो गया। ये टूम्ब 4500 साल पुराना था और नियोलिथिक पीरियड में बनाया गया था। 2021 के अंत तक ये टूम्ब सही सलामत था। हालांकि ये कोई फेमस टूम्ब नहीं था, बल्कि ये तो शैनकिल के एक प्राइवेट फार्मलैंड में बना हुआ था और इस टूम्ब को सेफ रखने के लिए कोई खास केयर भी नहीं की गई थी। इसके बावजूद इसका इतने सालों तक सुरक्षित रहना वाकई शॉकिंग है। और अभी भी ये ऐसी जगह था कि हम इसके बारे में कुछ खास नहीं जानते कि ये टूम्ब किसका था, यहाँ किसे दफन किया गया और वो व्यक्ति उस समय कितना इंपॉर्टेंट था। कोलैप्स के बाद तो ये टूम्ब हमेशा के लिए मिस्ट्री बन गया है। नंबर 3, आयरन एज टीनेजर। कजाकिस्तान की तरबागताई माउंटेन्स में रिसर्चर्स ने कारगन नाम के बरियल मून्स को खोज निकाला है। इसमें आयरन एज के 2 टीनेजर्स के शरीर के अवशेष मिले हैं। इन दोनों की मौत लगभग 2700 साल पहले हुई थी और ये दोनों साका नाम के एक ग्रुप के सदस्य थे। साका नोमडियन लोगों का समूह था जो ईरानियन लैंग्वेज बोलते थे और सेंट्रल एशिया और रशिया के सिथिया लोगों से रिलेटेड थे। ये लोग लगभग 600 सालों तक इस एरिया में राज करने के बाद 2nd सेंचुरी बीसी में गायब हो गए। इस कब्र में जो लड़की थी, मृत्यु के समय उसकी उम्र 16 साल थी। हालांकि उसकी कब्र को बुरी तरह लूटा गया और इस वजह से इसमें और क्या क्या था ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन लुटेरों ने इसके स्केलेटन को हाथ नहीं लगाया। दूसरा टीनेजर एक लड़का था जिसने गले में सोने के आभूषण पहन रखे थे। इसके अलावा उसके पास एक सोने की कटार और गोल्ड प्लेटेड तरकश भी मिला है, जिसमें कुछ तीर भी थे जिनकी टिप ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। इन दोनों ही टीनेजर के कपड़े काफी अच्छे थे। इसके अलावा ग्रेव में मिले गोल्ड से भी यही लगता है कि शायद ये लोग सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर्स रहे होंगे। लेकिन इन दोनों के बीच कोई रिश्ता था या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और क्योंकि सका लोगों ने किसी तरह के रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं छोड़े हैं, इसीलिए इस तरह की डिस्कवरीज शायद हमेशा के लिए रहस्य ही रहने वाली है। नंबर 2, रोमन ट्रेडिंग टाउन। इंग्लैंड की रिमोट फील्ड से एक रहस्यमय रोमन ट्रेडिंग टाउन के अवशेष पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्राचीन रोमन रोड, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, डोमेस्टिक बिल्डिंग्स, लगभग 300 सिक्कों का एक ढेर और पानी के कुएं भी मिले हैं। असल में यहाँ पर HS2 रेल रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन जब से इस रेल रोड के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है, तब से यहाँ कई तरह के आर्कियोलॉजिकल साइट्स अनकवर हुई हैं। 2018 में इस रेल रोड का काम शुरू हुआ और तब से अब तक 100 से भी ज्यादा नई साइट्स अनकवर हुई हैं। रोमन्स के इन्वेजन से पहले ये एरिया एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जिसे बाद में एक इंडस्ट्रियल एरिया में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद इसे रोड बनाकर आसपास के एरिया से जोड़ दिया गया और फिर यह उस समय का मेजर ट्रेडिंग हब बन गया। इस टाउन को आप आज के टाइम में न्यूयॉर्क सिटी से कंपेयर कर सकते हैं। नंबर 1, एलीट ट्रेजर ट्रोव। ऑस्ट्रोवेट्स के छोटे से गांव में आर्कियोलॉजिस्ट को 900 साल पुरानी एक कब्र में एम्बर रिंग्स, ब्रॉन्ज के बने बोल और एक आयरन नाइफ मिली है। ये सभी आर्टिफैक्ट्स 12th सेंचुरी के टाइम के एक एलीट व्यक्ति की कब्र से पाए गए हैं। उस समय यहाँ एक अजीब सी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहा करती थी। हालांकि यहाँ से और भी कब्रें मिली हैं, लेकिन ये वाली इसलिए खास है क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है और इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स भी थे। साइंटिस्ट का कहना है ये जरूर उस समय का लीडर रहा होगा, लेकिन ये लीडर कौन था इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी हाल ही में हुई 10 रहस्यमय आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, जिन्होंने इतिहास की डिस्कवरीज पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे मिस्टीरियस लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही अन्य रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।